जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिंग। देखिए, अगर हम लिंग की परिभाषा की बात करें तो वह शब्द होता है जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध कराता है। ठीक है, हम बात करें पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में जो लिंग होता है ये सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लिंग कितने प्रकार का होता है? हिंदी में दो प्रकार का होता है। हमने लिंग की परिभाषा क्या बताई कि लिंग वे शब्द होते हैं जिससे किसी के पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध पता चलता है। हमने क्या बताया साथियों कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे किसी के पुरुष जाति के होने का बोध का पता चले, वहाँ पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग में क्या होता है कि किसी की स्त्री जाति का होने का बोध कराते हैं, वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब साथियों हम कैसे पहचान करें किसी शब्द में कि कैसे वो स्त्रीलिंग है कैसे पुल्लिंग है? ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें तो पहली बात एक चीज़ और समझिए कि जो लिंग का शाब्दिक अर्थ है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है निशान या तो चिन्ह होता है। ठीक है, तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निशान या चिन्ह। अगर हम बात करें, ठीक है, हमने बता ही दिया आपको कि लिंग के दो भेद होते हैं, हिंदी में दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अच्छा, कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए, लिंग के पहचान के कुछ तरीके होते हैं। अगर हम बात करें, सर्वनाम लगा दें। ठीक है, किसी भी कोई मान लीजिए कोई चीज़ दी गई हो, ठीक है, उसके नाम के आगे आप सर्वनाम लगा लें तो उसे पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। या फिर आप विशेषण लगा लें। ठीक है, विशेषण क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं साथियों? हमने आपको ये भी बताया था, जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त किए थे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या हम क्रिया के द्वारा से भी कर सकते हैं कि लिंग की पहचान की पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, साथियों हम कुछ बात कर लेते हैं शब्दों की। जैसे कुछ शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल की बात करें। देखिए, जो लड़का है ना, पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग शब्द की। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? लड़का। कैसे पहचानेंगे? लड़का अच्छा है, ये थोड़ी ना कहते कि लड़का अच्छी है। ठीक है, तो लड़का क्या है? अच्छा है। हमने विशेषण लगा के पहचान लिया। हमने बताया ना कि लिंग को पहचानने के लिए सर्वनाम लगा लीजिए, विशेषण लगा तो क्रिया लगा लीजिए। तो अगर हमें पहचानना है कि लड़का पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है, जो लड़का शब्द है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हमें इसके पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? इसके पीछे हम विशेषण लगा दिए। लड़का अच्छा है। ठीक है, अच्छा क्या है? विशेषण है, तो विशेषण के माध्यम से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करें मोबाइल की। ठीक है, फिर गिलास अच्छा है, पंखा भी अच्छा है। ठीक, कटोरा, खर्च, बेड, मोती, तकिया, पानी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। कैसे पहचानेंगे? पानी को क्या कहते हैं कि पानी ठंडा है, ये थोड़ी ना कहते हैं पानी ठंडी है। ठीक है, तो पानी की विशेषता है कि वो ठंडा है, तो हमने बताया ना कि विशेषण लगा लीजिए आप उसके पीछे। ठीक है, विशेषण से भी पहचान कर सकते हैं। तो पानी कैसा है? ठंडा है। तो ठंडा क्या हमारा है? विशेषण है, तो विशेषण के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। जैसे चश्मा अच्छा है, ये थोड़ी ना कहते हैं चश्मा अच्छी है। चश्मा क्या है? अच्छा है, तो ये सब पुल्लिंग शब्द है। हाथी, ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है। फिर सोफा, फिर उसके बाद हम बात करें मॉनिटर, पैजामा, पैन, मजा, कुर्ता, जूता, ये सब पुल्लिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। लड़का, मोबाइल, गिलास, पंखा, कटोरा, खर्च, बैट, मोती, तकिया, पानी, चश्मा, ये सब क्या है? पुल्लिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, और इनकी कैसे पहचान होती है हमने आपको ये बता ही दिया था। हम बात कर लेंगे साथियों स्त्रीलिंग शब्दों की। देखिए, लड़का हमारा क्या है? पुल्लिंग है। अब लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। अब कैसे पहचान करें? अच्छा ये बताइए, हम क्या कहते हैं कि लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है? हम कहते हैं लड़की अच्छी है। ठीक है, अच्छी क्या है? हमारा एक स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है यहाँ पे। और अच्छा और अच्छी क्या होता है कि विशेषण होता है। तो हमने बताया ना कि कोई भी शब्द दिया हुआ है, अगर पहचान करना है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसके पीछे आप विशेषण लगा लीजिए। या तो आप सर्वनाम से भी कर सकते हैं या तो क्रिया से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़की कैसी है? अच्छी है, तो स्त्रीलिंग हो गई। रोटी कैसी है? अच्छी है, या रोटी गोल है। ठीक है, कटोरी कैसी है? गोल है। घड़ी कैसी है? गोल है। चम्मच, अलमारी, दीवार, चारपाई, चादर, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइट, कुर्सी, झील, बाल्टी, है ना। जिन्हें कहते हैं कि कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूट गई, ये नहीं कहते कि कुर्सी टूट गया, तो गलत हो जाएगा। तो कुर्सी टूट गई यानी कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद झील है, बाल्टी है, मेज है, डायरी है, ठीक है, नाक है। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। साथ ही कुछ इसके नियम भी होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है, या फिर किस नियम के माध्यम से हम जान सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं साथियों पुल्लिंग शब्दों की। अगर हम बात करें महासागरों के नाम, ठीक है, महासागरों के नाम, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये सब क्या हमारे ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं प्रशांत महासागर बड़ा है या प्रशांत महासागर गहरा है। ये थोड़ी ना कहते कि प्रशांत महासागर बड़ी है, तो गलत हो जाएगा। तो पुल्लिंग में क्या आएगा कि प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है,
हम देश की बात कर लेते हैं। देखिए भारत देश, जापान, चीन, मतलब जितने भी देश होते हैं, श्रीलंका को छोड़ा के, क्योंकि श्रीलंका अपवाद है, श्रीलंका स्त्रीलिंग में जाता है, ठीक है। तो जितने भी देशों के नाम है सब पुल्लिंग में होते हैं। जैसे अगर बात करने कहते हैं कि भारत देश महान है, ठीक है, तो महान मतलब क्या, एक पुल्लिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो श्रीलंका देश है ना, ये स्त्रीलिंग के बहुल, सॉरी, हाँ, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के नाम। ग्रह क्या होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, अरुण, राहु, केतु, ठीक है। ग्रह या नक्षत्र जो है ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसलिए कहते हैं शुक्र बड़ा है, बृहस्पति बड़ा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग हो गया। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देश में हमने क्या बताया, श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग में आएगा। और आपको हमने ग्रहों के नाम में बताया कि जितने भी ग्रहों के नाम है सब पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन जो स्त्रीलिंग में आएगा वो हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनाजों के नाम। देखिए कुछ अनाजों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ अपवाद में भी आते हैं और कुछ पुल्लिंग में भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करें पहले अनाजों के नाम, तो जो अनाजों के नाम है जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, उड़द, ये सब जो है ना, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें जैसे मक्का, जई, ज्वार, मसूर, अरहर, मूंग, सरसों, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। मतलब अगर एक नॉर्मल ट्रिक की बात करें, 99% केस में सही हो जाता है कि जो हमारी जो तिलहन होती है ना, ठीक है, ये ज़्यादातर पता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर्वत का नाम, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, यूराल पर्वत, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय क्या कहते हैं हम लोग, हिमालय बड़ा है, हिमालय महान है, ठीक है। ये तो नहीं कहते कि हिमालय महानी है, भाई तो गलत हो जाएगा। हिमालय महान है मतलब क्या, इससे पता चल रहा है कि हिमालय क्या हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। फिर अरावली, सतपुड़ा, यूराल, ये सब क्या है, मतलब जितने पर्वतों के नाम है सब पुल्लिंग में, ठीक है। हम बात करें धातु या रत्नों के नाम, तो बहुत सारे धातु और रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पुखराज वगैरह, ये सब हमारे पुल्लिंग है। लेकिन जो चांदी है ना, चांदी हमारी स्त्रीलिंग है, ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। अब हम बात करें द्रव पदार्थों के नाम, जैसे दूध, घी, पानी, दही को तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि दही में बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो दही को कहते हैं साथियों कि दही हमारी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। दही खट्टा है, खट्टी नहीं है, खट्टा है, ठीक है। तो दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उसके बाद दूध, घी, पानी, दही, तेल और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब क्या है, जितने भी द्रव पदार्थों के नाम होते हैं हमने बताया पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अगर अपवाद की बात कर लें, जैसे छाछ हुआ, शराब, चाय, लस्सी, स्याही, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, राइट। अब साथियों हम बात करते हैं वार या महीनों के नाम, ठीक है। तो वार या महीनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और कुछ अपवाद भी होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, ठीक है, मतलब जितने दिनों के नाम होते हैं, ठीक। उसके बाद जो महीनों के नाम होते हैं, मार्च, अप्रैल, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिसंबर की, जैसे बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये जो 4 महीने होते हैं ना, ये 4 महीने, ये हमारे 4 महीने स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या अपवाद हैं, कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, और बाकी जितने 8 महीने आपके बच जाते हैं ये सब पुल्लिंग में है, ठीक है। और बाकी जो हमारे दिनों के नाम होते हैं, ठीक है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सभी वर्ण। देखिए अगर वर्णों की बात करें तो जैसे अ, आ, वर्ण क्या होते हैं, पता है ना, वर्ण कि वर्ण हमारे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इनका मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते। तो जैसे अ हुआ, आ हुआ, क, ख, छ, त्र, ठीक है, ये सब जो है ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये जो 3 वर्ड हैं ये हमारे क्या है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और बाकी जितने भी वर्ड हैं वो सब किस में है, पुल्लिंग में है, ठीक है। तो अपवाद में क्या बताया, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। और बाकी जितने सब हैं क्या है, पुल्लिंग है ना। अब वृक्षों के नाम की बात करें जैसे नीम, पीपल, बरगद, शीशम, बहुत सारे जितने भी पेड़ हैं ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद की बात करें जैसे इमली, चंपा, बेकाइन और खिजड़ी, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वृक्षों के जितने भी नाम हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। कुछ अपवाद हैं हमने बता ही दिया आपको, जैसे इमली हुआ, चंपा, बेकाइन, खिजड़ी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। साथियों हम बात कर लेते हैं अब स्त्रीलिंग शब्द की। देखिए हमने पुल्लिंग शब्द बता दिया क्या क्या पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, और उसमें अपवाद क्या क्या है। हम बात करें अब स्त्रीलिंग शब्दों की। जैसे हम बात करें ऋतुओं के नाम, जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जो हमारी ऋतुएं होती हैं ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो पतझड़ और श्रावण, ये क्या है, पुल्लिंग में आता है, ठीक है।
तो अगर स्त्रीलिंग में अपवाद की बात करें तो पुल्लिंग में जाएगा, और पुल्लिंग में अगर आपसे अगर स्त्रीलिंग के हम अपवाद की बात करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग में अपवाद स्त्रीलिंग में चला जाएगा और स्त्रीलिंग का अपवाद पुल्लिंग में जाता है। ठीक है, तो ऋतुओं के नाम में हमने क्या बताया, ये स्त्रीलिंग में के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद जैसे पतझड़ हुआ, ठीक है, और श्रावण हुआ, ये सब कहाँ है, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, हम बात करें तिथियों के नाम, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, ये सब जो हमारे होते हैं सब तिथियों के नाम किसमें, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं ना। नदियों के नाम साथियों, मैक्सिमम नदियों के नाम हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हुई, सोन नदी हुई, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पता है अपवाद ये पूछता है, तो ब्रह्मपुत्र और सोन क्या है, पुल्लिंग है, और बाकी जितनी भी नदियों के नाम है वो क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। राइट, हम बात कर लेते हैं भाषा, बोली, लिपि के नाम, जैसे हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, मेवाती हुई, खड़ी बोली, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो भाषा हुई, बोली और लिपि के नाम किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हम बात करें झीलों के नाम, जैसे डल झील, बुलर झील, चिल्का झील, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जितने भी झीलों के नाम है सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हम बात करें दालों के नाम, ठीक है, तो दालों में हमने बताया था दालें जो हैं मैक्सिमम दालें स्त्रीलिंग में आती हैं, लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो जो उड़द की दाल है साथियों ये पुल्लिंग में आती है। तो बहुत बार पूछा है कि उड़द की दाल बताइए साथियों, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये हमारी पुल्लिंग है। ठीक है, हम बात करते हैं मसालों के नाम की, जैसे इलायची हुआ, सौंफ हुआ, मिर्च हुआ, हल्दी, लौंग, और भी जितने भी सारे मसाले हैं वो सब स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि जो अपवाद है, ठीक है, तो नमक और जीरा, ठीक है, जीरा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो नमक और जीरा, सॉरी माय मिस्टेक, ये नमक और जीरा क्या है, पुल्लिंग है, तो अपवाद में नमक और जीरा क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। हम बात करें पुस्तकों के नाम, तो साथियों जितने पुस्तकों के नाम होते हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं ना। हम बात करें राशियों के नाम, जैसे कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क, ठीक है, वृषभ, ये सब जितनी हमारी राशियाँ सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों आवट प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, आवट प्रत्यय, अच्छा ये होता क्या, प्रत्यय क्या होता है साथियों, प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो कि शब्द के क्या होता है, लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, और उपसर्ग साथियों शब्द के आगे जुड़ता है, हमने बताया था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको। ठीक है, तो कह रहा है आवट प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ना, जैसे सजावट, तो सजावट में कौन सा प्रत्यय, आवट। ठीक है, आवट, बनावट में आवट प्रत्यय है ना, तो ये कह रहा है जो आवट प्रत्यय वाले शब्द होते हैं साथियों ना वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सजावट, बनावट, लिखावट, कड़वाहट। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो स्त्रीलिंग में साथियों क्या क्या बताया, ऋतुओं के नाम ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे, बस अपवाद की बात करें तो पतझड़ और सावन ये पुल्लिंग में आ जाते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। अगर अपवाद की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और सोन ये पुल्लिंग में आ जाते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम जितनी हैं सब आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आती हैं। दालों के नाम स्त्रीलिंग में। अपवाद में हमने साथियों उड़द बताया था, उड़द किसमें, पुल्लिंग में आती है। मसाले जितने भी हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नमक और जीरा साथियों हमने बताया कि पुल्लिंग में आते हैं। राइट, हम बात करें पुस्तकों के नाम, जितनी पुस्तकें के नाम हैं सब किसमें, स्त्रीलिंग में आती हैं। राशियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। और साथियों हमने बताया था कि आवट प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होते हैं ना ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे सजावट, बनावट, लिखावट, कड़वाहट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आनी प्रत्यय की। ठीक है, तो साथियों देखिए जो आनी प्रत्यय वाले शब्द होते हैं वे भी किसमें, स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे भव, तो अगर भव में हम आनी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा, भवानी। ठीक है, नौकर में आनी प्रत्यय लगाइए तो बन जाएगा नौकरानी। मुगल में लगा दीजिए आनी प्रत्यय तो हो जाएगा मुगलानी। देवर में लगाइए तो हो जाएगा देवरानी। जेठ में लगाइए तो हो जाएगा जेठानी। मेहतर में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो मेहतरानी। और खत्री में अगर आनी प्रत्यय लगा दें तो बन गया खतरानी। तो यही कह रहा है कि जितने भी हमारे आनी प्रत्यय वाले शब्द होते हैं साथियों ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे भवानी, नौकरानी, मुगलानी, देवरानी, जेठानी, ठीक है, मैत्रानी, खतरानी, ये सब बताया ना, ये सब आनी प्रत्यय वाले शब्द हैं, तो ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए साथियों आइन या इन प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, जैसे मिसिर, मिसिर में अगर आप आइन प्रत्यय लगा देते हैं तो बनेगा मिसिराइन। ठीक है, चौबे में आइन लगाइए तो होगा चौबाइन। कुम्हार में लगाइए तो कुम्हारिन। ठीक है, फिर कहार में लगाइए तो कहारिन। ठाकुर में ठकुराइन। ठीक है, तो जो भी आइन और इन प्रत्यय वाले होते हैं ना ये स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे मिसिराइन, चौबाइन, कहारिन, कुम्हारिन, ठकुराइन। फिर पंडित से पंडिताइन, गुरु से गुरुआइन, सुनार से सुनारिन, तेली से तेलिन, लाला से लालाइन, बाबू का बबुआइन होता है। ठीक है, हलवाई हलवाइन, बनिया का बनियाइन। ठीक है, इस बार पूछा था बनिया का बनियान भी दिया था, तो बनियान नहीं होता साथियों, बनिया का होता है बनियाइन। ठीक है, तो बनिया का बनियाइन होता है ना। पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन। जोगी का स्त्रीलिंग जोगिन। जुल्हा का जुलाहिन।
पड़ोसी का पड़ोसिन, है ना। तो साथियों हमने क्या बताया कि आइन और इन प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों नि प्रत्यय वाले शब्दों की। देखिए साथियों, अगर हम बात करें स्वामी, ठीक है, तो स्वामी में अगर आप नि प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, तो बनेगा स्वामिनी, ठीक है। तो स्वामिनी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। तो हमने यही बताया साथियों कि जो नि प्रत्यय वाले शब्द हैं ये किस में जाएंगे, ठीक है, ये जाएंगे आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तपस्वी से बनेगा तपस्विनी, यशस्वी से यशस्विनी, और अभिमानी से अभिमानिनी, ठीक है। तो ये सब जो हमारे शब्द किस में जाएंगे, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द है ना। अब हम बात कर लेते हैं साथियों इका प्रत्यय के, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब साथियों हम बात करते हैं लेखक। लेखक शब्द क्या है हमारा, लेखक तो पुल्लिंग है, ठीक है। अगर इसका स्त्रीलिंग लिंग बनाना तो हम इका प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा लेखिका, ठीक है। पाठक, पाठक से बनेगा पाठिका। नायक से बनेगा नायिका। गायक में इका प्रत्यय जोड़ी तो बन जाएगा गायिका। संयोजक में इका प्रत्यय जोड़ेंगे साथ ही तो बनेगा संयोजिका। संरक्षक में इका प्रत्यय जोड़ दिए तो संरक्षिका। बालक में इका प्रत्यय जोड़िए तो बनेगा बालिका, ठीक है। फिर अगर पालक में जोड़ी तो होगा पालिका। दर्शक का दर्शिका, शिक्षक का शिक्षिका, और सेवक का सेविका, ठीक है। तो हमने इका प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया साथियों, स्त्रीलिंग बना दिया, ठीक है। तो जितने भी इका प्रत्यय वाले शब्द होंगे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, राइट। अब देखिए वती और मति प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ये भी कहाँ आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए साथियों श्रीमान, श्रीमान में अगर आप, ठीक है, अगर मति प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा श्रीमती, ठीक है। तो श्रीमती क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और श्रीमान हमारा क्या है, श्रीमान पुल्लिंग है ना। आयुष्मान से आयुष्मती बन जाएगा। बलवान पुल्लिंग शब्द है, इसमें अगर आप वती प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बलवती। भाग्यवान से भाग्यवती। पुत्रवान का पुत्रवती। सत्यवान का सत्यवती, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है साथियों, मान हमारा पुल्लिंग में होता है और मान से अगर स्त्रीलिंग हम बनाते हैं तो लग जाएगा मति, ठीक है। अगर मान है तो पुल्लिंग है और मति हो गई तो स्त्रीलिंग हो गई, ठीक। वैसे ही वान है साथियों, तो वान हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा, और जो वान का अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो हमें वती लगाना पड़ेगा उसकी स्त्रीलिंग बनाने में, ठीक है। जैसे धनवान, धनवान में कौन सा वान प्रत्यय है तो इसमें हम वती प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है। तो वती प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा धनवती, और धनवती हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। रूपवान, ठीक है, वान आ गया, वान की जगह हम क्या बताएंगे, वती बना देंगे, तो रूपवान का बन जाएगा रूपवती। तो रूपवती कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो मति और वती प्रत्यय लगा के साथियों हम किसका निर्माण करते हैं, स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं, राइट। अब बात करते हैं साथियों हम त्रिप्रत्यय की, ठीक है। त्रिप्रत्यय लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नेता, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नेता का नेत्री होता है, ठीक है। तो नेता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। नेता का अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो साथियों उसमें हमें त्रिप्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। तो नेता में अगर आप त्रिप्रत्यय जोड़ते हैं साथियों तो बन जाएगा नेत्री। कर्ता का साथियों होगा कर्त्री। रचिता का होगा रचित्री, ठीक है, बहुत बार पूछा गया साथियों। और इसका शुद्ध वर्तनी भी पूछा जाता है, रचित्री देखा या रचित्री तो होता है रचयित्री होता है, ठीक है। यहाँ पर छोटी की मात्रा और तरफ पर बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। अब अभिनेता का होता है साथियों अभिनेत्री, ये भी बहुत बार पूछा गया है। वक्ता का वक्त्री। दाता का दात्री। और धाता का धात्री, मतलब जहाँ हमारा ता है उसके जगह हम त्रिप्रत्यय लगा देंगे, ठीक है। ता में तो हमारा ता है, जैसे नेता हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना तो हम ता की जगह त्रि प्रत्यय जोड़ देंगे, ता को हटा कर त्रि जोड़ देंगे ना। तो ने तो हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। ता को हटा कर त्रि जोड़े तो हो जाएगा नेत्री। कर्ता कर्त्री, रचिता का रचित्री। तो त्रि प्रत्यय वाले शब्द हमारे कहाँ जाते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाते हैं, राइट। अब देखिए साथियों हम बात करते हैं आप प्रत्यय वाले। आप प्रत्यय वाले भी किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। जैसे शिष्य, नाम से ही बोध हो रहा है शिष्य मतलब एक पुल्लिंग है, तो इसका अगर आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आप प्रत्यय जोड़ दीजिए तो ठीक है, तो शिष्या हो जाएगा, ठीक है। आत्मज, लड़की के लिए आत्मज कहते हैं, ठीक है। और आत्मजा लड़की होती है, मतलब क्या, स्त्रीलिंग शब्द हो गई। सुत, सुत मीन्स बेटा, सुता मीन्स बेटी होता है, ठीक है। तो सुत क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें आप आज प्रत्यय जोड़ दिए तो बन जाएगा सुता, तो क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग हो गया। तनय से तनया, अनुज से अनुजा, अग्रज से अग्रजा, प्रियतम से प्रियतमा, महाशय से महाशया, और महोदय से महोदया, ठीक है। तो आप प्रत्यय साथियों जोड़ के हम क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं, राइट। साथियों हमने कल आपसे बात की थी, ठीक है, कि लिंग जो है हमारे हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमने बताया साथियों स्त्रीलिंग और एक बताया था पुल्लिंग। कल क्या साथियों, आज की ही क्लास में हमने बात की थी, ठीक है। तो देखिए तीसरा होता है उभयलिंगी शब्द, ठीक है। ये हिंदी में काउंट नहीं होता है, लेकिन हिंदी में तो दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तीसरा उभयलिंगी। अब उभयलिंगी शब्द की बात कर लेते हैं, उभयलिंगी शब्द होता क्या है। जैसे जो पद वाले शब्द होते हैं साथियों, ठीक है, वे पद जिनका स्त्रीलिंग निर्माण उनसे पूर्व महिला लगाकर किया जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट की अगर बात करें तो इस उभयलिंगी शब्द में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए वे पद जिनका स्त्रीलिंग निर्माण उनसे पूर्व महिला लगाकर किया जाता है वो स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। जैसे
साथ ही एक बात समझिए आप, छोड़िए इन सब चीज़ों को, जो पद वाले होते हैं ना साथियों, ये हमारे उभयलिंगी शब्द होते हैं। जितने पद, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब पद वाले जो हमारे होते हैं उभयलिंगी शब्द होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, देखिए पद की बात है ना, सचिव पद है, डॉक्टर एक पद है, ग्राहक, प्रधानमंत्री, पार्षद, सभापति, शिशु, ठीक है, राष्ट्रपति, चित्रकार, खिड़की, बर्फ, राजदूत, पत्रकार, प्रबंधक, दोस्त, उच्चायुक्त, वकील, इंजीनियर, ये सब क्या है साथियों? एक पद को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सब क्या हमारे हैं? उभयलिंगी शब्द हैं। अगर इनका सब साथियों हमें स्त्रीलिंग बनाना हुआ, जैसे मुख्यमंत्री, ठीक है, तो मुख्यमंत्री इसमें क्या करेंगे साथियों? इससे पहले हमें महिला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आगे हम महिला लगाएंगे, तो महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, तो महिला मुख्यमंत्री का अब जाके स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। तो ये उभयलिंगी शब्द होते हैं। सचिव है साथियों, तो हम महिला सचिव लगा देंगे उसके आगे, ठीक है, जब स्त्रीलिंग बनाना होगा तो। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, अगर प्रधानमंत्री का स्त्रीलिंग बनाना है तो हम महिला प्रधानमंत्री करेंगे उसके आगे, ठीक है। अब जैसे सभापति है, ठीक है, तो महिला सभापति हो सकता है, पुरुष सभापति, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या महिला और पुरुष लगा के ही उससे इसका पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। तो जो हमारे ये शब्द होते हैं ना साथियों, पद वाले, ये सब उभयलिंगी शब्द होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए नियम, आगे कह रहा है वे शब्द जो नर या मादा लाकर दर्शाते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं साथियों जिनको हम नर या मादा ला कर दर्शाते हैं, ठीक है। अब तोता का साथियों, तोती तो होता नहीं है स्त्रीलिंग, तो तोता के लिए हम क्या करेंगे साथियों? यहाँ पे हम नर या मादा लगा के चेक करेंगे। जैसे तोता है, तो अगर हम मादा लगा दें उसके आगे तो मादा तोता हो गया, ठीक है। तो हमारे स्त्रीलिंग को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। गिलहरी साथियों, ठीक है, अगर हमें पता करना है तो उसके आगे हम नर या तो मादा लगा देंगे, तो नर लगा दें तो नर गिलहरी अर्थात पुल्लिंग हो गया, और मादा है तो मादा गिलहरी अर्थात स्त्रीलिंग हो गया। कोयल, नर कोयल। जिराफ, खरगोश, खटमल, मकड़ी, मक्खी, मच्छर, भेड़िया, चील, कछुआ, छिपकली, कौवा, चीता, ये सब जो साथियों है ना, इनके आगे नर या मादा ही लगा के हम क्या कर सकते हैं? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एकदम भिन्न रूप में लिंग का परिवर्तन। देखिए साथियों, कवि का क्या होगा? कवित्री हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मैंने बताया ना, रचिता का रचित्री हो गया। वैसे कवि का कवित्री, युवा का युवती, विद्वान का विदुषी, पति का पत्नी, पति का स्त्रीलिंग पूछे तो पत्नी, भाई का भाभी होगा, बहन नहीं होगा, भाई का भाभी होगा, ठीक है, क्योंकि भाई क्या है? पुल्लिंग है, और भाभी पत्नी है, सॉरी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब हम बात करें पिता का माता हो गया, चाचा का चाची हो गया, बहनोई का बहन हो गया, ठीक है, साहब का साहिबा हो गया, नर्तक का नर्तिका, अविवाहित का अविवाहिता, द्रोही का द्रोहिणी, सम्राट का बहुत बार पूछा गया साथियों, सम्राट का सम्राज्ञी होता है। तो सम्राट हमारा पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्त्रीलिंग अगर बनाते हैं तो बनेगा सम्राज्ञी। साधु का साध्वी, विदुर का विधवा, विदुर का क्या होगा? विधवा होगा ना। नर का मादा होगा, चिड़ा का चिड़िया होगा, वीर का वीरांगना, जैसे हमारी जो लक्ष्मीबाई जी थी ये वीरांगना थी, ठीक है। तो क्या है? एक औरत है, एक लेडी, मतलब स्त्रीलिंग का वहाँ हमें पता चल रहा है कि हमारी लक्ष्मी जी, जो हमारी लक्ष्मीबाई थी वो कैसे थी? भाई वीरांगना थी वो, ठीक है। तो हमारी क्या है, वो स्त्रीलिंग में आएंगी, तो हम वहाँ क्या कहेंगे? उनको वीरांगना के रूप में कहेंगे कि वो हमारी वीरांगना है, ठीक है। फिर नंदोई का ननद, पुत्र का पुत्रवधु, इंदु का इंद्राणी, माधव का माधवी, मर्दाना का जनाना, और महान का महती। बहुत बार पूछा गया महान का महती, और ऋषि का ऋषिका, और कुंवर का कुंवारी, राइट। साथियों, हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है लिंग किस भाषा का शब्द है। तो पहली बात, बहुत बार पूछा गया साथियों कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का है। लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है? साथियों, संज्ञा के आधार पर होता है। पूछता है कि लिंग का निर्धारण किस आधार पर हो सकता है, तो संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। जैसे किन्नर, किन्नर साथियों क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन हमारे जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार जो हमारा किन्नर है ना, ठीक है, किन्नर किस, जो किन्नर समुदाय है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किन्नर किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है।